हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th के लिए है और आज का टॉपिक हमारा वीडियो का है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। प्रीवियस वीडियो जो हमारी क्लास 11th के लिए थी उसमें हमने पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सेग्रीगेशन हम लोग कैसे करते हैं और बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या होता है, सब कुछ हमने पढ़ा था। और आज हम बिजनेस की डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम बिजनेस के एक्टिविटीज को सेग्रीगेट करते हैं, कैसे उसको हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है कि बिजनेस एक्टिविटीज को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। मेन दो कैटेगरीज में वो है, बिजनेस को हमने कैटेगराइज किया है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को बनाने का काम आपका इंडस्ट्री में होता है और गुड्स को बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आपका कॉमर्स करती है। इसीलिए सारा काम एक जगह नहीं होता, इस काम को भी हमने दो पार्ट्स में सेग्रीगेट कर दिया। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री रिलेटेड है आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोडक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स द मेन स्टेज, द मेन पार्ट जहाँ पे आपके रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक की सारी जो चेंजेस होते हैं पर्टिकुलर गुड्स में सब प्लेस होता है, वो सब आपका प्रोसेस कंटिन्यू होता है या कंडक्ट होता है आपके इंडस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास वुलन यार्न आती है जिससे हम लोग कपड़ा बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं। वो पूरा प्रोसेस उस यार्न को बनाना, उस यार्न से थ्रेड बनाना, उस थ्रेड से कपड़ा बनाना, पूरा प्रोसीजर आपका इंडस्ट्री में होता है। लेकिन वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में नहीं होता, वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में होता है। जो प्रोडक्ट ये इंडस्ट्रीज हमारी बनाती हैं वो अगर हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। फॉर एग्जांपल मशीनरी इक्विपमेंट्स। और अगर वही प्रोडक्ट एक कंज्यूमर अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर गुड। फॉर एग्जांपल क्लोथ, ब्रेड, ड्रग्स, ग्रोसरीज एक्सेट्रा। अब इन इंडस्ट्रीज को भी हमने, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को भी हमने बहुत पार्ट्स में सेग्रीगेट करा है। इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब जो इंडस्ट्री वो काम करती है, उस बेसिस पे हमने हमारे इंडस्ट्रीज को सेग्रीगेट करा है, डिवाइड करा है। फर्स्ट इज योर प्राइमरी, सेकेंड इज योर सेकेंडरी एंड थर्ड इज योर टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री का फर्दर दो सेग्रीगेशन है, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। सेकेंडरी इंडस्ट्री के फर्दर दो सेग्रीगेशन है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। एंड टर्शरी के अलग सेग्रीगेशन से। प्राइमरी इंडस्ट्री कंसर्न्ड विद द कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, मींस वेल्थ बनाना। किसकी, कौन सी वेल्थ? जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है। इसका बेसिक काम होता है रॉ मटेरियल जनरेट करना, या फिर मैं वो कहूँ इस इंडस्ट्री को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। जो हमारा बेसिक काम होता है ना खेती बाड़ी का, एग्रीकल्चर का, वो काम हमारा सारा प्राइमरी इंडस्ट्री में होता है। एक्सट्रैक्टिव में होता है माइनिंग एंड फिशिंग, जिसे हम लोग हमारे नेचुरल सोर्सेज से रॉ मटेरियल्स या प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे कि माइनिंग से खदानें खोद खोद के जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कोल, पेट्रोलियम, योर आयरन, ये सब एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। वो जो आपकी एक्सट्रैक्ट होता है, जो आपकी ओर्स निकलते हैं, आयरन ओर्स, या फिर हम लोग कोल के जो रॉ मटेरियल निकालते हैं, वो सब हमारी फर्दर इंडस्ट्रीज के लिए जो काम हमारा मैन्युफैक्चरिंग का हमारा किस में होता है, हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री में होता है, उसमें हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट इज जेनेटिक। जेनेटिक इंडस्ट्री आपकी इन्वॉल्व होती है रियरिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लाइक डेयरी फार्म्स एंड पोल्ट्री फार्म्स, जहाँ पर ब्रीडिंग होती है एनिमल्स की, बर्ड्स की, जहाँ पे उनकी जनसंख्या बढ़ाई जाती है, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाता है। अगर एक बात से कहा जाए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री नेचर से कुछ लेती है, कुछ एक्सट्रैक्ट करती है, और जेनेटिक इंडस्ट्री नेचर को कुछ मल्टीप्लाई करती है, नेचर को कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है। अगर आपसे कभी डिफरेंस पूछा जाए तो पहले आप इनके डिफरेंशिएशन लिखेंगे, उसके बाद ये पॉइंट जरूर मेंशन करेंगे कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री नेचर को डिडक्ट करती है, नेचर को डिप्लीट करती है, एंड जेनेटिक इंडस्ट्री नेचर को मल्टीप्लाई करती है, नेचर को बढ़ाती है। देन आफ्टर यू कैन गिव द एग्जांपल। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन इन एग्जाम। सेकेंडरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। सेकेंडरी इंडस्ट्री आपकी स्टार्ट होती है रॉ मटेरियल से। वो रॉ मटेरियल जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से एक्सट्रैक्ट करा है या फिर प्राइमरी इंडस्ट्री में जनरेट करा है। सपोज कोल की फैक्ट्रीज में कोल कहाँ से आया? प्राइमरी इंडस्ट्री से। प्राइमरी इंडस्ट्री ने कोल को खदानों से माइन करके आपके पास लाए हैं और उसके बाद आप उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे। सेकेंडरी इंडस्ट्री आपकी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहली है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग का काम है कुछ बनाना, लाइक आप गुड्स बना सकते हैं, लाइक आप कंप्यूटर्स बनाते हैं, आप कार्स बनाते हैं, आप मशीन्स बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं प्रोडक्ट, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग आता है। सेकंड इज योर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, अपने देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वो आता है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में।
थर्ड इज योर टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री को हम लोग सर्विसेज भी कहते हैं, जो कि हमारे गुड्स और सर्विसेज जो हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बनाए हैं उनको दूसरे इंडस्ट्रीज तक, दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करती है। इसको हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोलते हैं और इसके बारे में हम लोग कॉमर्स सेक्शन में पढ़ेंगे। नाउ आपका इंडस्ट्री सेक्शन फिनिश हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट इज कॉमर्स। कॉमर्स को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड करा है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड का आपका नेक्स्ट नेम ऑक्सिलरी टू ट्रेड या फिर मैं सर्विसेज भी बोल सकती हूँ, या फिर मैं बोलूँ तो इसका दूसरा नाम आपका टर्शरी इंडस्ट्री भी होता है। ट्रेड क्या होती है? ट्रेड आपकी दो टाइप की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड आपकी फिर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, रिटेल एंड होलसेल। एक्सटर्नल ट्रेड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। और एड्स टू ट्रेड के ये डिफरेंट टाइप्स हैं। ये सब आप क्या होते हैं हम क्या रहे पढ़ेंगे ये रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे। सबसे पहले आप ये रोड मैप देखिए जहाँ हमें क्या पढ़ना है, कॉमर्स क्या होता है। हमारे पास अगर एक रोड मैप रेडी नहीं है तो हम जो आगे फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उनको हम इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स वो एक्टिविटी होती है जो कस्टमर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन गुड्स तक पहुंचाती है, या फिर मैं कहूँ कॉमर्स वो सब एक्टिविटीज हैं जिसमें आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ई कॉमर्स साइट पे या ई शॉपिंग साइट पे गुड ऑर्डर करा, वो गुड मेरे पास वो पर्टिकुलर कॉमर्स साइट नहीं लेकर आती, वो गुड मेरे पास कुरियर से आता है। वो कुरियर से कैसे आता है? मैंने वो गुड्स ऑर्डर करे, ऑर्डर करने के बाद जो वो ई कॉमर्स साइट है वो उस पर्टिकुलर कंपनी को ऑर्डर प्लेस करेगी जिसका वो गुड है, वो गुड्स वो पर्टिकुलर कंपनी बनाएगी और उसके बाद मुझे वो गुड डिफरेंट कुरियर एजेंसीज के थ्रू मुझे मेरे पास आ जाएगा। कॉमर्स ही है वो एक्टिविटी या कॉमर्स ही है वो डिफरेंट कुरियर सर्विसेज जो उसमें इन्वॉल्व है, जो मेरे पास एक अल्टीमेट कंज्यूमर के पास वो गुड्स को पहुंचाने में हेल्प करती हैं। गुड्स आपके एक जगह पे प्रोड्यूस होते हैं और कस्टमर्स आपके डिफरेंट जगह पे सेग्रीगेटेड होते हैं, आपके डिफरेंट जगह पे स्कैटर्ड होते हैं। कॉमर्स आपकी हेल्प करती है इन सब बैरियर्स को, हिंड्रेंसेस को रिमूव करने में जो हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। कैसे हिंड्रेंसेस? हिंड्रेंसेस मतलब होता है बैरियर, रुकावटें। फॉर एग्जाम्पल हिंड्रेंस ऑफ पीपल जगह जगह पे हैं, उन तक सामान पहुंचाना, उस हिंड्रेंस को रिमूव करती है आपकी ट्रेड। नेक्स्ट इज ऑफ प्लेस, जगह जगह पर लोग हैं उसको रिमूव करने के लिए आपके पास है ट्रांसपोर्टेशन। टाइम के लिए कि आपके पास टाइम नहीं है, इसको रिमूव करने के लिए आपके पास है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज एक्सचेंज कि पैसे की दिक्कत, हम पेमेंट कैसे करें, तो आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स अवेलेबल हैं तो उसके लिए बैंकिंग फैसिलिटी हमारे पास है। रिस्क, ऑनलाइन पेमेंट करना रिस्क है तो उस चीज़ को कवर करने के लिए हमारे पास इंश्योरेंस। एंड लास्ट इज नॉलेज, हमारे पास हर चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसको कवर करने के लिए हमारे पास है एडवर्टीजमेंट। सो हमारी कॉमर्स हमें इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करती है जिससे हम हमारे डिफरेंट बैरियर्स जो एक बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करने में आते हैं उनको फिनिश कर सकें या उनको खत्म कर सकें। नेक्स्ट, कॉमर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। फर्स्टली हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रेड क्या होता है, देन आफ्टर विल मूव फॉरवर्ड फॉर द एड्स टू ट्रेड। क्या होता है ट्रेड? एक कॉमर्स का बोलूँ, ये बिजनेस का बोलूँ, या हमारी लाइफ का बोलूँ, एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर का एक लिंक होता है, क्योंकि जब तक कंज्यूमर अपनी डिमांड्स नहीं बताएगा, अपनी प्रेफरेंसेस नहीं बताएगा तो एक मैन्युफैक्चरर गुड्स कैसे प्रोड्यूस करेगा। ट्रेड को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड करा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है अंदर मतलब एक कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, आप इसके बारे में 11th क्लास में एक बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफ ले लीजिए। इंटरनल ट्रेड दो टाइप की होती है आपकी, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल मतलब होता है जब हम बल्क क्वांटिटी में किसी प्रोडक्ट को सोल्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड होलसेल ट्रेड। एंड रिटेल ट्रेड मींस हम स्मॉल क्वांटिटीज में जब प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड। नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मींस जब हम अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर निकल के, अपनी कंट्री के बाहर निकल के दूसरी कंट्री में अपने सामान को बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड हमारी तीन टाइप की होती है। फर्स्ट इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स हम अपने देश से दूसरे देश में सामान बेचने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम इन इंडिया एंड आई एम सेलिंग समवन द गुड्स इन अमेरिका, दैट इज एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मीन्स अंदर की तरफ लाना। इम्पोर्ट जब मैं अमेरिका से या किसी और कंट्री से सामान खरीदती हूँ, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। एंड एंट्रीपोर्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंट्रीपोर्ट क्या होता है कि मैंने अमेरिका से सामान खरीदा एंड आई सोल्ड द सेम गुड इन चाइना, या फिर आई सोल्ड द सेम गुड टू अनदर कंट्री लाइक लंदन, तो दैट इज योर कि मैंने बाहर की बाहर खरीदा एंड बाहर की बाहर बेच दिया, मैं उस पर्टिकुलर सामान को अपनी कंट्री में लेकर ही नहीं आई, इसलिए एंटरपोर्ट को हम लोग बोलते हैं री एक्सपोर्ट। नाउ नेक्स्ट इज
एड्स टू ट्रेड, एड्स मतलब हेल्प करना, ट्रेड को हेल्प करना, कि जो ट्रेड में एक्टिविटीज होती है, हम गुड्स बनाते हैं, गुड्स बेचते हैं या गुड्स को खरीदते हैं, इन सब एक्टिविटीज एक स्मूथ फ्लो में चलते रहें, कोई रुकावट ना आए, कोई हिंड्रेंसेस ना आए। इन सब हिंड्रेंसेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास होती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड या फिर सर्विसेज। वो सर्विसेज हमारी होती हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, रिमूव करने के लिए बैरियर प्लेस का। नेक्स्ट होता है हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंस। हमारे पास एक्सचेंज नहीं है, हम दूसरी कंट्री गए, वहाँ की करेंसी खरीदने में हमें टाइम लगेगा या हम एक्सचेंज नहीं करा पा रहे, तो हमारे बैंक आजकल हमें फैसिलिटी देते हैं कार्ड की अपनी, जिसे हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकें। तो अब ऑटोमेटिकली हमारी करेंसी जब ऑनलाइन ट्रांसफर होती है तो वो दूसरे देश की करेंसी में ट्रांसफर हो जाती है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मीन्स रिस्क का हिंड्रेंस, रिस्क है बिजनेस चलाने में, इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालेंगे, कोई लॉस हो गया तो उस लॉसेस को कवर करने के लिए हमारे पास होता है इंश्योरेंस। इसके बाद आता है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग हमारा टाइम का रिस्क कवर करता है। मैंने आज सामान बनाया या फिर एक पर्टिकुलर क्रॉप एक ही सीजन में ग्रो होती है, लेकिन खाई वो क्रॉप पूरे साल जाती है, तो पूरे साल उस क्रॉप को प्रिजर्व करके रखना, संभाल के रखना, वो काम कहाँ होता है, हमारा गोदामों में होता है। लेकिन वो गोदाम भी हमारे आजकल मॉडर्नाइज हैं कि वो क्रॉप एक पर्टिकुलर वेदर में रखी जाए, एक पर्टिकुलर सीजन में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखी जाए, जिससे वो पूरे साल खराब ना हो। दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेयर हाउसेज, ये दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो हम कहते हैं गोडाउन्स आर नोन एज वेयर हाउसेज। वेयर हाउसिंग का काम क्या होता है, एक सामान को प्रिजर्व करके रखना उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वो रिक्वायर्ड है, दैट इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग हमारा टाइम को, सामान को खराब होने से बचाता है। एंड लास्ट है जो एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग काम करता है आपका रिलेटेड टू कि कस्टमर को नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज देने का काम करता है आपका एडवर्टाइजिंग। अब हमारा ये टॉपिक आज यहाँ एंड होता है। इस टॉपिक को ब्रीफली समझने के लिए ये मैंने छोटा सा चार्ट आपके लिए प्रिपेयर करा है कि बिजनेस, एक रिकैप चार्ट भी कह सकते हैं आप, रिकॉल चार्ट, कि हमने जो जो पढ़ा है सब कुछ, उस सबको हम रिकॉल कैसे करें। व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस चलाना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस को हमें दो पार्ट में सेग्रीगेट करा है, पार्ट 1 इंडस्ट्री एंड पार्ट 2 कॉमर्स। इंडस्ट्री के हमारे फर्दर 3 पार्ट थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मतलब नेचर से कुछ एक्सट्रैक्ट करना, लाइक माइनिंग, एंड जेनेटिक मीन्स नेचर को कुछ देना, लाइक रियरिंग ऑफ एनिमल्स। सेकेंड इज योर सेकेंडरी। सेकेंडरी एक्टिविटी में आपके 2 पार्ट आते हैं, फर्स्ट इज योर मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड इज योर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस बनाना, एंड मैन्युफैक्चरिंग आपकी फर्दर 4 टाइप की होती है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। एनालिटिकल मतलब किसी को एनालाइज करना लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाना क्रूड ऑयल से, दैट इज एनालिटिकल। सिंथेटिकल, सिंथेसाइज करना किसी चीज को। नेक्स्ट इज योर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन्स डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू एक प्रोडक्ट को बनाना। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट बनाना, सीमेंट बनाने का एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है और वो डिफरेंट लेवल से निकलता है, दैट इज नोन एज प्रोसेसिंग। असेंबलिंग मीन्स प्रोडक्ट आपके डिफरेंट प्लेसेस से बनते हैं और उन सबको असेंबल करके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स को असेंबल करके आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कार के सारे प्रोडक्ट एक जगह पे नहीं बनते। कार की सीट्स अलग जगह बनती हैं, कार का एसी अलग बनता है, कार की लाइट्स अलग जगह बनती हैं, कार का इंजन अलग जगह पे बनता है। उन सब प्लेसेस से हम उस पार्ट्स को खरीद के और उस कार को असेंबल करके मारुति अपनी एक कार मार्केट में लॉन्च कर देती है। कॉमर्स आपकी 2 टाइप की, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड आपकी फर्दर 2 टाइप की, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंट्री के विद इन, एक्सटर्नल मतलब कंट्री के बाहर। इंटरनल में आपके फर्दर 2 टाइप है, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल मीन्स बल्क, रिटेल मीन्स स्मॉल। एक्सटर्नल आपके फर्दर 3 टाइप्स के हैं, दैट इज योर इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। Import means related to purchasing of goods, export means selling of goods outside the country, and interport means re-export, बाहर से खरीदो और बाहर ही बेच दो। Auxiliary to trades आपकी 4 टाइप्स की हैं, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस एंड योर एडवर्टाइजिंग। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। इसके बाद एक और चार्ट है जो मैंने प्रिपेयर किया है आपका विद एग्जाम्पल एंड विद कनेक्शन। तो इसमें आपको डिफरेंट जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं उनके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि वो कौन से हिंड्रेंसेस को कवर करती हैं। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर होगा। दोनों चार्ट आपको मिल गए हैं, मेरे वाला बनाया हुआ माय हैंडमेड चार्ट एंड अनदर योर माय कंप्यूटराइज्ड चार्ट। एंड प्लीज कमेंट योर क्वेरीज। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।